शहर चन्नपट्टन में 27 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 5वीं मरतबा ज़बीउल्लाह खान गौरी अपनी किस्मत आजमाने उतर चुके हैं। इन्होंने इससे पहले 4 बार कॉरपोरेटर यहाँ के रह चुके हैं। अलग अलग पार्टियों से और अलग अलग वार्डों से यहाँ की आवाम इन्हें जिता कर लाती है। तो आइए जानते हैं ज़बीउल्लाह खान गौरी से इनका राज क्या है, क्या आवाम के अंदर इतना प्यार क्यों है। तो बताइए सर, क्या राज है कि आप जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ से जीत कर आते हैं। राज तो क्या भी नहीं है, इनका खुलूस, इनका मोहब्बत। अवाम मेरे साथ है, मैं अवाम के साथ हूँ। पहला इलेक्शन मेरा 1995-96 में मेरा पहला इलेक्शन। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, मजबूरी थी, हालात नहीं थे, मैं जेल में था। जेल में रहने का मतलब मेरा कुछ क्रिमिनल केसा नहीं थे, लेकिन वक्त हिंदुस्तान के अंदर 90.1, 90.2, 90.1, 90.2 में हिंदू मुसलमान के फसादात चले। उस वक्त तारीख गवाह है, हमारा कर्नाटका स्टेट के अंदर चन्नपट्टना के अंदर बहुत से आदमियों की तबाही हुई। इसके अंदर जानी माली दोनों भी गए। उस वक्त मेरा कारोबार बेंगलोर में रहता था। मैं, मेरी पैदाइश, मेरा गांव, मेरा ये उस वक्त मैं यहाँ पे आया। मेरे नौजवान साथियों के साथ मैं इनको डटकर मुकाबला किया। मुकाबले में क्या हुआ, कम से कम उन लोग, हमारे लोगों के 20 पर 3 जने गए। उस वक्त माली हालात भी बहुत बर्बाद हुई थी, हमें लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। उस वक्त क्या करें, हमें सब मिलकर इनको सबक सिखाना। यह हर वक्त क्या होता था, उससे पहले भी हमारे एक पेशवा मुराद मियां साहब का भी शहीद कर डाला बस स्टैंड में उतरने के वक्त। ऐसे बहुत से हादसे हुए। हमें उनका वाक़या सुनाता गया तो बहुत वक्त हो जाता है। इस वजह से क्या है, हमें डटकर मुकाबला करें। तो अपना सियासी सफ़र बताइए सर। मेरा सियासी सफ़र, मैं जब तक 95 मेरे पास 92 में जब इस वक्त 11 मर्डर केस मेरे सिर पर फिट करें, दूसरे अदर छोड़ को भी 11 मर्डर केस अदा करें, वो मेरे ऊपर दाल है। मैं जब तक भी मैं 95 तक मैं डिफेंस करता रहा। मेरे केस उड़ते कैसे भी तरीके से कुछ ना कुछ करेंगे रखो। हालात वैसे नहीं थे, लेकिन मुझे एडवाइस मिला कि तुम्हें सिलेंडर किसी हालत से भी, सिलेंडर होने के बाद ही तुम ना बेला मिलती है उनको। खैर मैं 95 के अंदर अक्टूबर या नवंबर में मैं सिलेंडर होगा। सिलेंडर होने के बाद में क्या हुआ, मुझे चन्नपट्टन की कोर्ट से पकड़ते हुए सेशन कोर्ट तक भी मेरा बेला रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में भी बेला रिजेक्ट हो गया मेरा। हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद मेरे हशमत पाशा मेरे छोटे भाई के क्लासमेट है, एडवोकेट है, उन्होंने एक एडवाइस करा, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, इलेक्शन को फेस करो बोल को। मैं इलेक्शन फेस करना नहीं चाहता था, मैं सियासत में आना नहीं चाहता था। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जब मेरा बेला रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने बोले तुम ना बेल मिलना तो सुप्रीम कोर्ट को जाना, नहीं तो तुम्हें यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करो, इंशाल्लाह मैं बेल ले को देता हूँ। क्या जब आको मुझे पब्लिक की जेल के अंदर मुझे राय पेश करे, राय पेश करने के बाद मैं बहुत ही जुल्म करने के बाद मैं ठीक है को मानने के बाद मैं इंडिपेंडेंट को खड़ता हूँ। मैं अगरचे मेरी ज़रूरत रही तो ना वोट देने वाले को। मेरे सामने 3 नेशनल पार्टियाँ थे, कांग्रेस, जनता दल थी उस वक्त, बीजेपी, तीनों पार्टियाँ थे। उन लोगों को के सामने मैं खड़िया इंडिपेंडेंट है, उनको सिर्फ 50 पर 4 वोटा मिले तीनों पार्टियों को। मैं अक्सरियत से मैं जीता। उसके बाद सिलसिला वैसा चलता गया। मैं खंडे के बाद में क्या है, मुझे अक्सरियत से जिताए, 1 से 4 जगह भी मुझे अच्छी तादाद से जिताए। हर जगह मैं जिस जगह वो वार्ड में खड़ता हूँ वो वार्ड वाले वोट देते, लेकिन पूरे गांव की पब्लिक मुझे ताहिद करती है। इस वजह से क्या है, मैं सिर्फ ताहिद के नहीं लायक है, लेकिन मैं भी उनके साथ कौन से भी रंधे, हिंदू मुसलमान के गलाटे में रंधे, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान के गलाटों में मैं हिंदुओं से बैर बनना, मुसलमानों की सपोर्ट करना ये नहीं। लेकिन वो हालात के बाद में क्या है, हिंदुओं से रंधे या मुसलमानों से रंधे, मेरे ताल्लुक़ात अच्छे हैं। और म्यूनसिपाल्टी के अंदर भी क्या है बोले तो एक सीनियर रहने के बावजूद मेरे काम मुझे क्या भी चीज़ रंधे, फंड रंधे, ये रंधे मुझे कर को देते हैं। ऑफिशियली को क्या है तो वो बोलते हैं ना, नए डॉक्टर से पुराना मरीज़ कर को बोल को, वो उस वजह से क्या है को बोले तो मैं सबके साथ ऑफिशियल के साथ अच्छे ताल्लुक़ात
और कौन सी भी चीज़ को रहता ऑफिशियल मेरा कॉपरेट करते, मैं फ़ंड ले लगाता हूँ, काम करता हूँ। इसके बावजूद क्या है तो आदमिया के दिल में खुलूस एक मोहब्बत। अब इस वक्त भी क्या है बोला तो मैं खड़ना नहीं चाहता था, उसके बावजूद क्या करेगा बोला तो नहीं है, सब नए कैंडिडेट हैं, इस वक्त मैं खड़ना बहुत मजबूरन है। उसके बाद ठीक है बोल को मैं लास्ट मोमेंट में मैं डिसाइड किया। तो क्या माहौल है सर यहाँ के लोगों का कि वही प्यार बरकरार नजर? इंशाल्लाह मुझे तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, प्यारे नबी का सदका है। ये वार्ड 22, इसके बाजू जो है उन्हें 26, इस वक्त क्या करेंगे तो पूरी 26-22 में डंप कर दिया। 26 ले को जाकर जिस वक्त में 27वां वार्ड में था उसे 26वां वार्ड बनाए, लेकिन ये 2 वार्ड मिला को एक बनी। चन्नपटना में हाईएस्ट वोट यहाँ पे 22 में ही। तो जेडीएस से आप कितनी बार इलेक्शन ये तीसरा इलेक्शन मेरा। तो इससे पहले आप कांग्रेस में? नहीं, जेडीएस में था, उससे पहले भी जेडीएस में था, उससे पहले कांग्रेस में था। कांग्रेस में रहने के बाद जब यहाँ सीपी योगेश्वर एमएलए थे, मैं जिस जगह से टिकट पूछा उन्होंने क्या बोला है, तुम्हें कहीं भी खड़को जीत सकती, तुम्हें फलानी जगह खड़ो का मुझे ऑर्डर करो ना का रिक्वेस्ट करो, वो बात अलग है। नहीं वो क्या रहे कि मुझे मालूम नहीं, तुम्हें खड़ना से 27वें वार्ड में बोला। मैं बोला ठीक है, मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं है, मेरी अवाम मेरे साथ है, अवाम क्या डिसाइड करती है वो कर तुम बल्कि मैं। कल नॉमिनेशन लास्ट डेट थी, आज मैं आ गया, रात के 1 बजे थे। उसके बाद में क्या हुआ, सब जन सियासी पार्टियों की जानिब से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं आवाम के लिए कि हम ऐसा करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, आप हमें वोट दें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? मैं वादा नहीं करता, ये मेरी ज़ाती मामला रहा तो मैं वादा करना सा। गवर्नमेंट का फंड आया था, इंशाल्लाह गवर्नमेंट का फंड कॉरपोरेशन को हमारा सीएमसी को आते हैं, जता आते हैं कि को बोला तो आज गैर कौमा का डोमिनेट है वहाँ। उन्होंने क्या करते हैं तो कमिश्नर गैर कौम, इंजीनियर सेक्शन गैर कौम, रेवेन्यू सेक्शन गैर कौम, हेल्थ सेक्शन गैर कौम, पूरे गैर कौम हैं। उन्होंने क्या करते हैं तो अपने तरीक़े से क्या करते हैं, उन गैर कौमा को जो भी है फंड है उन्होंने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे तजुर्बे के हिसाब से मेरा क्या करती हैं तो कान जबी क्या करती हैं, कैसा करती हैं को मुझे नॉलेज के हिसाब से मैं क्या करता हूँ। वार्ड नंबर 22 के हालात अच्छे नहीं। इससे पहले मेरे एक लेडीज़ कैंडिडेट थी, उससे पहले भी मेरी एक लेडीज़ कैंडिडेट थी, मेरी बहन जी थी उससे पहले, इससे पहले मेरे भाई के लड़के की मिसेस थी, उससे पहले मैच था। लेकिन 15 अब ये कम से कम 13 साल का सफ़र गुजरे है 2 टर्म में। इसमें क्या है तो रेवेन्यू से हमारा क्या है बोला तो क्लीनिंग, मोहरिया, रोडा, ड्रेना पूरे हार्ड वर्क हैं। अब मैं इससे पहले 27 में था, अब लास्ट टाइम 27 के अंदर मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ। किगर को बोला तो वहाँ पूछने के बजाय चक्कर है तो भी कोई भी बोल सकती, मैं एकदम बेहतरीन काम कर रहा हूँ। जीत यकीनी है, अगर आप जीत कर आते हैं तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर आप पहले काम करेंगे? पहले मेरा मुद्दा क्या है को बोला तो फर्स्ट हमें क्या है तो हमारा पास रोडा नहीं, ड्रेना नहीं, पानी की सहूलत नहीं है। इंशाल्लाह पहले हमें अवाम पूछते हैं क्लीनिंग, वाटर, लाइट, रोडा। बचत का ऑफिशियली काम अलग रहता है, वो हमें तरीके से करते हैं। और क्या है तो मुसलमाना में क्या है बोला तो ज़रा केयरलेस, घर के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं। मैं इनको कल की एक स्पीच में बोलिया तुम्हें पहले डॉक्यूमेंट्स सही कर लिया, मैं जब तक रहता हूँ इंशाल्लाह तुम्हारा मैं डॉक्यूमेंट्स बना के देता हूँ। और टैक्स सही तरीके से जाको इन लोग बनते नहीं, टैक्स को क्या है समझ गए को बोला तो ये लोग कभी जाको बने जाए को बोल का असल से ज़्यादा आज बढ़ने को जा रही है। हमारा बचपना था टैक्स नहीं बना था, आज तो चौखटा काट लग जाते, क्या करते थे इनके ऊपर क्या भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते थे। आज क्या है बोला तो उन्हें फोर्स नहीं करते, कब ना कब हमारा पास आते इंच या सेल करने या बिल्डिंग बेचने या तोड़ने या बनने या लाइट को या पानी को, उस वक्त आए कर को बोला तो क्या है को बोला तो इन्हों लोग उनका सपोर्ट, उनका पूरा रेवेन्यू कलेक्शन करने को देती। मैं इनको जब भी बोल रहा हूँ हमारा असल से ज़्यादा बढ़ने को जा रही है। तुम्हें पहले मैं आओ, जितना हो सकता है मैं कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में, या नई बिल्डिंग को पुरानी बनेंगे, पुरानी जगह को दूसरे तरीके से बनेंगे, कैसे भी करके मैं टैक्स कम करके देता हूँ। टैक्स क्लियर कर लियो तो मैं खाता पट्टा बनाओ, मैं खाते पट्टे बना को देता हूँ। मैं बोल कौन साहब इंशाल्लाह। आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आवाम से मैं अगरचे मेरी ज़रूरत है तुम ना इंशाल्लाह मुझे चुन को लाओ, अगरचे मेरी ज़रूरत नहीं मैं फोर्स नहीं करता। और जो मेरे सामने कैंडिडेट खड़ी उन्हें खैरानी सब मेरे साथियाँ, मेरे बच्चे, मैं हर आदमी से मैं मुलाकात होती है। मेरे कैंडिडेट जो अपोजिशन खड़ी उनसे भी मुलाकात होती है, कोई भी किस्म से उनसे हम ना क्या भी बेर नहीं है। और मैं हमारे वार्ड नंबर 22 में हो या पूरे मुसलमाना के वार्डों में मैं एक आज़ीज़ाना गुजारिश करता हूँ, रमज़ान का महीना है, सब अपने तेरे रहें, 27 के 5 बजे
निकल जाते। उसके बाद में क्या है को बोले तो हमें सब मिल को इत्तेफाक से इलेक्शन लड़ना, हमें एक ज़मीन के कीड़े मकोड़े जिताना ऊपर वाले के हाथ में है, हमें रेंगना सिर्फ हमारा काम। बस मैं ये कहता हुआ आखिर में एक गुजारिश, और मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ हमारे लीडरों को, कुमारस्वामी की भी जो पॉजिटिव हो है, खैर अल्लाह उनको दुनिया का नवाज है, उनकी मैं सेहत के वास्ते भी मैं हमें सब मिलकर उनको दुआ करेंगे। ठीक है, तो बोले तो आज उन्हें चन्नपटना के अंदर एमएलए हैं, हमें उस तरीके से हमें एमएलए के साथ में रहना हमारा फ़र्ज़ बनता है। यह कांग्रेस का लीडर नहीं, जेडीएस का लीडर नहीं, यह बीजेपी का लीडर नहीं। कुमारस्वामी रहने के वजूद क्या हम ना फंडा आती काम होता है। और दूसरी बात क्या है को बोला तो मैं हमारी अवाम से गुजारिश करता हूँ, हालात पॉजिटिव के बहुत बढ़ने को जारी हर जगह, हमें लोग समझ रही नहीं। मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ सारे चन्नपटना के हिंदू या मुसलमान दोनों से, क्या है बोले तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है। अगरचे हमें केयरफुल नहीं रहता, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, सिर्फ हमें ही लेना।